तो पारायण की पूरी गहराई ये सारे ओवियों में बाबा ने अलग अलग अध्याय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोला है, और मैंने वो सारे ओवियों को अलग अलग अध्याय से एकत्रित करके मैंने अब ये सब्जेक्ट डेवलप किया। देखिए, सभी साईं भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और ये जो साईं देवस्थान है वड़मुखवाड़ी, आळंदी रोड, पुणे, मैं कल रात यहाँ पहली बार आया, लेकिन ऐसा लगा कि शिरडी में आया हूं। इतना अच्छा वाइब्स बहुत कम मंदिरों में देखने को मिलता है। आप जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, आप लोग बड़े बड़भागी हैं जो आपके क्षेत्र में इतना बड़ा देवस्थान और इतनी प्यूरिटी के साथ, इतने अच्छे वाइब्स के साथ आप लोगों को हमेशा राह दिखलाने के लिए आपके शहर में, गांव में बसा हुआ है। तो जो मालिक है, इनके चरणों में कोटि कोटि वंदन, जिन्होंने इतना महान कार्य किया है। जब तक वो दुनिया में रहेंगे तब तक उनका नाम होगा, और जब वो इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे तब भी उनका नाम होगा। और आज मुझे यहाँ बुलाया गया 10वें वर्षापन जो सप्ताह की जाती है, ये 10वां साल है, सामूहिक सप्ताह की जाती हैं। और आज समापन दिवस, अवतरणिका आज पूरा हुआ है। आज सप्ताह पारायण की समाप्ति हुई है, और उस उपलक्ष्य में एक सेशन मुझे बोलने का अवसर दिया गया है। मैं उसके लिए आप सबका ऋणी हूं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने ये सप्ताह में भाग लिया, उन सबके चरणों में कोटि कोटि वंदन और ढेर सारी शुभकामनाएं। क्योंकि ये जो साईं सच्चरित्र का सप्ताह है, ये बहुत कम होता है, बहुत रेयरली होता है। हकीकत में ये सप्ताह का इंपॉर्टेंस कितना है वो तो साईं सच्चरित्र जगह जगह पे बयान किया है। साईं सच्चरित्र क्या है, उसका एक एक ओवी कितनी गहरी है, वो तो बाबा ने स्वयं लिखा है, तो फिर सवाल ही नहीं है। अगर बाबा का लिखा हुआ अगर ये ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ का अध्ययन, परिशीलन कितना जरूरी है, वो हम लोगों को उस बात का एहसास होना चाहिए। और उसके चलते जहां भी साईं सच्चरित्र का पठन होता है, वो पुण्य भूमि हो जाती है। एक अध्याय में साईं सच्चरित्र के बारे में बाबा क्या कहते हैं, अध्याय 35, ओवी क्रमांक 218 से 220। मैं ये ओवियां लेता हूं पहले। 218वां ओवी में बाबा बोलते हैं, हा सच्चरित मार्ग धोपट, जेते जेते याचा पाठ, तेतेच द्वारका माईचा मठ, साई ही प्रकट निश्चये। हाँ, सच्चरित मार्ग धोपट, ये जो सच्चरित का मार्ग जो है वो सीधा है, टेढ़ा नहीं है, पूरी क्लैरिटी को देने वाला है, सीधा है। हाँ, सच्चरित मार्ग धोपट,
जेते जेते याचा पाठ, और जहां जहां भी ये साईं सच्चरित्र का पठन पाठन होता है, तेथेच द्वारका माई सा मठ। तो बाबा बोल रहे हैं द्वारका माई केवल शिरडी में नहीं है, जहां जहां भी ये साईं सच्चरित्र का पाठ होता है, वहां वहां द्वारका माई का मठ होता है। साई ही प्रकट निश्चय, और याद रखना बोले वहीं पर साईं बाबा प्रकट होकर के वो पठन को सुनते हैं। मतलब ये साईं सच्चरित्र का पाठ जहां भी होता है, वहां बाबा को अवतरित होने पे ये ग्रंथ मजबूर करता है, बोलने वाले के दिल में बसते हैं और बुलवाते हैं, और श्रोताओं के दिल में बैठ करके सुनते हैं। ये इसका मतलब है। जो वक्ता बोल रहा है उनके हृदय में बस करके बोलते हैं, और जो श्रोता सुनता है उनके हृदय में बस करके वो सुनते हैं। तो बोलने वाले भी बाबा हैं और सुनने वाले भी बाबा हैं। इसीलिए बोल रहे हैं हा सच्चरित मार्ग धोपट, जेते जेते याचा पाठ, तेथेच द्वारका माई सा मठ। और एक वर्ड बोला है तेथेच, वहीं पे, ये वर्ड पे जोर देना प्लीज। तो सच्चा द्वारका माई वहां है जहां पे ये ग्रंथ का पठन हो रहा है। स्थूल रूप से द्वारका माई शिरडी जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, वहां जाकर के भी अगर द्वारका माई में तो एंट्री ले ली, लेकिन अगर सच्चरित का अध्ययन नहीं है तो वो दर्शन अधूरा है, ये बता रहे हैं। द्वारका माई का दर्शन करके भी नहीं किया आपने, अगर आपने एक अध्याय नहीं पढ़ा, या अध्याय में आपको प्रवेश नहीं मिला, तो वो स्थूल दर्शन करके भी ना के बराबर है। इसलिए तेथेच, ये वर्ड देखना, तेथेच द्वारका माई सा मठ, साई ही प्रकट निश्चय। और याद रखना निश्चय रूप से जहां भी ये ग्रंथ का पठन पाठन होता है, बाबा वहां मौजूद हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं, बोलने वाले के अंदर भी और सुनने वाले के अंदर भी। और आगे बोलते हैं तेथेच गोदावरी से तट, तेथेच शिरडी क्षेत्र निकट, तेथेच साई धुनि सकट, स्मरता संकट निवारी। अब ये ओवी में बोल रहे हैं, याद रखना बोले वहीं पे गोदावरी का तट है, जहां जहां पर भी इसका अध्ययन होता है, ये पावन ग्रंथ साईं सच्चरित्र का अध्ययन होता है, वहीं पे गोदावरी का तट है। तेथेच शिरडी क्षेत्र निकट, और वहीं पे शिरडी है। तेथेच साई धुनि सकट, और ज्ञानाग्नि जिस बाबा ने प्रज्वलित किया है द्वारका माई में, विवेक और वैराग्य संसार को देने के लिए जिस अग्नि का उन्होंने प्रज्वलन किया है, वो अग्नि भी वहां पे प्रज्वलित हो जाती है सबके हृदयों में। तेतेच साई धुनि सकट, स्मरता संकट निवारी। तो जब ये अध्याय में हमारा मन रमने लगता है, तो वो हमारे अंदर का सारा संकट क्लेश को निवारण करते हैं। क्योंकि देखिए, सारे संकट जो हमारे जीवन में आते हैं, वो इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा हमारे मन में बसे नहीं हैं। और जब बाबा नहीं बसे हैं तो फिर माया बस जाती है। देखिए, ये मन है ना, कभी खाली नहीं रहता। या तो आप उसको अपने पुरुषार्थ से बाबा को वो मन में बसा लीजिए, तो आप उजाले में रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी। और अगर आपने बाबा को वो मन से निकाल दिया, मेरा मतलब है बाबा को भुला दिया, कि माया वहां पे आसीन हो जाती है। और जहां माया उस मन में आसीन हो गई,
कि 50,000 गलतियां करवाएगी, और अगर गलतियां हो गई तो फिर संकट अनिवार्य है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं स्मरता संकट निवारी, क्योंकि बाबा को अगर स्मरण में ले लिया, बाबा को अगर हृदय में बिठा लिया, तो संकट के लिए कोई जगह नहीं। क्योंकि गलतियां ही नहीं होंगी तो संकट कहां से आएंगे? क्योंकि उजाले में हैं आप, बाबा के स्मरण में है आप, और अगर बाबा के स्मरण में है तो गलतियां होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एक एक शब्द को अच्छे से समझना प्लीज। तेथेच साई धुनि सकट स्मरता संकट निवारी, तो कोई संकट बचेगा ही नहीं, और अगर है भी तो धुल जाएगा, निकल जाएगा। जेते साई चरित्र पठन तेते सदैव साई निवसन, श्रद्धा पूर्वक चरित्रावर्तन करिता तो प्रसन्न सर्व भावे। अभी यहां पे बोल रहे हैं जेते साई चरित्र पठन, जहां जहां पर भी साई सच्चरित्र का पाठ होता है, तेथे सदैव साई निवसन, और वहीं पे बाबा विद्यमान रहते हैं। जरूरी नहीं है कि साईं शिरडी के समाधि मंदिर में ही विद्यमान है। तो बाबा यहां पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि जहां मेरा साईं सच्चरित्र का पाठ होता है वहां मैं निवास करता हूं, वहां मैं निवास करता हूं। श्रद्धा पूर्वक चरित्र आवर्तन, और जो श्रद्धा पूर्वक पूरी श्रद्धा से चरित्र का आवर्तन करता है, बार बार ये चरित्र को पढ़ता है, बारंबार सप्ताह करता है, हर दिन साईं सच्चरित्र का एक अध्याय के बगैर उसका दिन बीतता नहीं है, ऐसा करिता तो प्रसन्न सर्व भावे। और ऐसे भक्त पे बाबा हमेशा प्रसन्न रहते हैं, उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। तो ये साईं सच्चरित्र का महत्व है, और आज आपने वो साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण किया है। आज समाप्ति दिन है, तो उस उपलक्ष्य में आपने मुझे यहां बुलाया है। तो साईं सच्चरित्र क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये 3 ओवियों में बाबा ने बहुत खूबी से रखा है। लेकिन एक एक शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि तेथेच द्वारका माई समट, ये तेथेच जो वर्ड है ना, जोर देकर के बोलना होगा। वर्ड्स बोलते हैं कि बहुत प्रबल होते हैं, शब्द में बड़ी ताकत होती है। तेथेच द्वारका माई समट, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप शिरडी भी जाते हैं, द्वारका माई में भी बैठे हैं, लेकिन अगर ग्रंथ नहीं है आपके हाथ में, उसका पाठ नहीं करते हैं आप, तो वो द्वारका माई नहीं है। इसलिए तेथेच बोला है। और इधर भी तेथेच गोदावरी से तट, और जहां पे साईं सच्चरित्र का पाठ होता है वहीं पे गोदावरी का तट है। तेथेच शिरडी क्षेत्र निकट, ये जो तेथेच वर्ड बोला है ना, प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं ये ग्रंथ के बारे में? क्योंकि ये ग्रंथ स्वयं बाबा ने हमारे लिए लिखा है, बल्कि स्वयं ग्रंथ ही बाबा है। ग्रंथ को अगर मैं हटा देता हूं, ग्रंथ अगर मेरे जीवन में नहीं है, तो फिर मेरी मर्जी चलेगी। सदगुरु के सामने मेरी मर्जी का कोई मोल नहीं है, वो क पदार्थ है। अगर मैं सच्चा भक्त हूं बाबा का, तो बाबा की मर्जी क्या है मुझे समझना होगा। और अगर बाबा की मर्जी समझनी है, तो बाबा का स्वयं रचित, बाबा का स्वयं लिखा हुआ, फिर ये साईं सच्चरित्र का एक एक शब्द, उसकी गहराई
मेरे हृदय में उतरनी चाहिए। तो ये है साईं सच्चरित्र का इंपॉर्टेंस। अभी मैं है ना एक और वो भी लेता हूं, अध्याय 41। उसमें बोलते हैं, कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचने केवल क्षीण। अगर आपकी कृपा ना हो तो ये जो ग्रंथ पढ़ना है ना, ये एक बेफिजूल की कवायद है, व्यर्थ का श्रम है। कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचने केवल क्षीण। समझने तो त्याहून ही कठिन, समझने तो त्याहून ही कठिन, बाबा मी निक्षून सांगतो। तो बोल रहे हैं कि अगर आपकी कृपा ना हो तो ये ग्रंथ हाथ में लेकर के केवल श्रवण करना भी मुश्किल है। ये ग्रंथ हाथ में लेकर के भले ही मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से एक अध्याय किया या फिर सप्ताह किया, लेकिन पूरी तरह से मेरा मन रमा नहीं उसमें, इवन वो करना भी मुश्किल है, ऐसा बोल रहे हैं। अगर आपकी कृपा ना हो, पोथी वाचने केवल क्षीण, मतलब समझ में तो नहीं आया, लेकिन इवन वो ग्रंथ हाथ में लेकर के पढ़ना भी बगैर समझ के वो भी मुश्किल है अगर आपकी कृपा ना हो तो। और उसकी गहराई को समझना तो परम कठिन है। बाबा, ये मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। बाबा बोलते हैं, बाबा वदती पोथी पढ़ता, फारची आपण घाई करता। बाबा बोल रहे हैं, बाबा वदती पोथी पढ़ता, फारची आपण घाई करता, वाचा पाहू की मज देखता, निकट बैसता मज पाशी। और बाबा आगे बोल रहे हैं कि ये ग्रंथ पढ़ते समय आप बहुत जल्दबाजी करते हैं। इतनी जल्दबाजी से ये ग्रंथ नहीं पढ़ना चाहिए। बैठ मेरे सामने और एकदम निश्चल मन से आराम से पढ़ना, एक एक शब्द को समझ के पढ़ना, तो ये श्रवण है, तो ये पठन है। नहीं तो तू अपने आप को धोखा दे रहा है। देखिए, आप लोगों ने पारायण किया तो मेरे को आज पारायण पे ही बोलना होगा, इसीलिए ये टॉपिक जो लिया है, पारायण हकीकत में किसको कहते हैं मैं आऊंगा बाद में उस पर, लेकिन एक एक शब्द, एक एक बाबा का जो वचन है पहले वो तो क्लियर कर दूं। और 15वां अध्याय में बाबा बोलते हैं, श्रवण केले भारा भार, श्रवण केले भारा भर, परी अविद्ये से थरावर थर, ते काय श्रवणाचे प्रत्यंतर, व्यर्थ भाराभर श्रवणते। अच्छा, क्या मायना है इसका? श्रवण के लिए भाराभर मतलब बस पन्ने पे पन्ने पलटते गए स्पीडीली। जैसा इससे पहले का वो में बताया ना, बाबा बोलते हैं पोथी पढ़ते हुए आप बहुत घाई करते हैं, बहुत जल्दबाजी करते हैं। तो वापस यहां पर भी बोल रहे हैं, श्रवण के लिए भाराभर, एक एक पन्ना फटाफट फटाफट, किती किती वेळ उरलेला आता, 15 मिनिटात उरका, वेळ नाही आता, 15 मिनिटात उरकून टाकायचा आता। तो फिर रॉकेट के स्पीड से पढ़ो और खत्म कर दो। श्रवण के लिए भाराभर, परी अविद्ये से तरावर्तर, और आप ऐसा श्रवण करोड़ जन्म लेकर के, करोड़ सालों तक भी अगर आपने ऐसा पारायण किया, ऐसा अध्याय पढ़ा, तो आपका अज्ञान का थर पे थर जमा हुआ है वो पिघलेगा नहीं। श्रवण के लिए भराभर,
परी अविद्ये से थरावरथर ते काय श्रवणाचे प्रत्यंतर व्यर्थ भाराभर श्रवणते। और वो श्रवण का क्या मतलब है? ये तो बेकार का मतलब श्रवण है, इसका कोई मायना नहीं है। ऐसा जो घाई घाई में जल्दी जल्दी में, सच बोलो मैं बुरा मत मानिएगा, अभी शिरडी में ही साल में एक बार सामूहिक पारायण होता है, वहां पर भी यही होता है। सामने दो पुजारी लोग बैठे रहते हैं, उनका अपना स्पीड है, क्योंकि वो लोग उसमें माहिर हो गए हैं, बार बार पढ़ के उनको वो आदत हो गई है, वो दौड़ते रहते हैं। और जो नीचे बैठे हैं उनको तो पता तक नहीं चलता है कि कौन सा लाइन चल रहा है। उनको तो यहां तक पता नहीं चलता है कि कौन सा पन्ना चल रहा है, वो ढूंढते रहते बेचारे कि अरे किधर है ये होता है श्रवण में तकलीफ होती है। अगर शिरडी से ही अगर ये मैसेज जाता है तो बाकी जितने मंदिरों में पारायण होगा वैसा ही होगा ना, नहीं लगता आपको? और हमको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम किया, सप्ताह केलात आम्ही शिर्डीला गेलो होतो सप्ताहासाठी, केलात काय कळलं सुद्धा नाही ते पुजारी कुठे होते ते, वो कौन सा लाइन पढ़ रहे थे। ये बंदा बेचारा ढूंढने में इसका समय निकल गया और वो बंदा पढ़ के निकल गया। इसके लिए बोल रहे हैं, ये इसको बोलते हैं भाराभर श्रवण, इतना स्पीड, क्योंकि इतने समय में ये खत्म होना है। बाद में आरती है, बाद में खाना है, बाद में ये है, बाद में वो है, क्या है ये? और ये इसको परंपरा कहते हैं हम। और भैया आज मैंने ये बात बोला, बुरा लगेगा, नहीं ये आदमी संस्थान के खिलाफ बोलता है, इसको खिलाफ बोलना कहते हैं। अरे तकलीफ होती है यार कि अगर ये नहीं रोकोगे ये सदियां ऐसी जाएगी। और लोग आपको देखते हैं कि नहीं शिरडी में ऐसा पारायण होता है तो हम भी ऐसे ही करेंगे, तो आप मैसेज क्या देते हैं? श्रवण के लिए भाराभर परी अविद्य से तरावर्तर, लेकिन अज्ञान जो है थोड़ा भी मिटता नहीं है, वो तो उल्टा बढ़ता जा रहा है। इतना श्रवण कर रहा है और अज्ञान बढ़ रहा है। देखिए, तो क्या इसको श्रवण बोलेंगे? आप बाबा बोल रहे हैं। अगर सच्चे दिल से अगर श्रवण होगा तो आपको अपनी गलतियां दिखेगी और आप उस पर काम करेंगे, आप अपना दोष मिटाएंगे और आप अंदर से निखरते जाएंगे। परि अविद्य से थरावर्तर ते का श्रवणा से पत्यंतर व्यर्थ भाराभर श्रवणते। और ये बकवास है, बोले ये श्रवण नहीं है, ये पारायण नहीं है, ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं जब भी इन परंपराओं पे बात करता हूं लोगों को तकलीफ होती है। मैं पदयात्रा के बारे में बोला कि ये पदयात्रा नहीं है। पदयात्रा तपस्या के लिए की जाती है, एंजॉयमेंट के लिए नहीं। बुरा लग गया, सारे पदयात्री खिलाफ हो गए। आज मैं चरित्र पठन पे बोल रहा हूं, यह भी बुरा लगेगा। अरे लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा बोल रहे हैं। और अगर मुझे सुनने वाला लाख में से अगर 4 लोग भी अगर अपने आप को बदल दिए ना, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि मेरा कहना सफल हो गया। नहीं अभी क्या होगा मालूम है? नहीं ये आदमी है ना संस्थान के खिलाफ बोलता है। मैं संस्थान के खिलाफ क्यों बोलूंगा?
क्या दुश्मनी है मेरी संस्थान के खिलाफ? लेकिन संस्थान वो जिम्मेदारी के पद पे है कि आप जो करते हैं वो सारी दुनिया उसको रिपीट करती है, इसलिए आपको ज्यादा संभलना चाहिए। बस ये भावना है। क्योंकि ये जो बाबा बोल रहे हैं कि श्रवण के लिए भारा भरा, आप भी तो वही करते हैं। न बोलने वाले को उसकी गहराई का अंदाजा है, न सुनने वाले को। खाली हमने ग्रंथ पूरा किया, ये झूठी शान, ये झूठी शान दिखाते हैं और उसके सिवा कुछ नहीं होता है। चारों आरतियां बायहार्ड है, लेकिन एक आरती का मीनिंग नहीं मालूम है। कारण क्या है? ये ऐसा श्रवण। और आगे बोलते हैं बाबा, ये देखिए एग्जाम्पल कितना सुंदर दिया है। न घड़े जेणेनी मलक शाळन, न घडे जेणेनी मलक शाळन, त्याते काय म्हणावे साबण। न करी जे अविद्या निरसन, ते काय श्रवण म्हणावे। आपने जिससे आपका शरीर का मल धुल न जाए उसको आप साबन कैसे कहेंगे? जिससे आपका शरीर का मल धुल न जाए आप उसे साबन कैसे कहेंगे? और जिससे आपके अंदर का अज्ञान मिटे नहीं उसे आप श्रवण कैसे कहेंगे? ऐसा बोल रहे हैं बाबा। मतलब श्रवण इसलिए करना है कि मेरे अंदर में दुनिया भर की गंदगी है, दुनिया भर का अज्ञान है, मुझे उस अज्ञान को धोना है, इसलिए मैं ये साईं सच्चरित्र का श्रवण कर रहा हूं। और प्लीज मैं आपके चरणों में नम्र प्रार्थना करता हूं कि अरे ये इंसान को हमने हमारा पारायण पूरा हुआ करके बुलाया और ये एकदम इतनी कड़वी बातें बोल गया, आप ऐसा मत लीजिए प्लीज। आप लोगों के चरणों में नम्र प्रार्थना है, बस ये सच्चाई को स्वीकारिए। नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि अरे पारायण पूरा हुआ था, सोचा था कि कुछ अच्छा बताएंगे, तो इन्होंने तो पूरा। लेकिन नहीं, मैं जानता हूं क्योंकि आप लोग मुझे सुन चुके हैं और वो क्लैरिटी के साथ आपने मुझे बुलाया है, तो और मेरे को 100% यकीन है आप पॉजिटिवली ही लेंगे। तो ये था न गड़े जेणेनी मलक शाळन, त्याते काय म्हणावे साबण। न करी जे अविद्या निरसन, ते काय श्रवण म्हणावे। नहीं मतलब ये है ना, ये प्रथा जो है सप्ताह का, अध्याय का, ये कई जगहों पे चलता है, लेकिन चलता कैसा है मालूम है? जैसा ये भारा भर श्रवण, ठहराव नहीं है, समझना नहीं है, वो लीला की गहराई में झांकना नहीं है, बाबा के हृदय की वाणी को अपने हृदय में बिठाना नहीं है, सिर्फ पन्ने पलटना है। फिर आप इंसान नहीं है, मशीन है। फिर एक यंत्रवत हो रहा है वो, और आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। आप पारायण करते हैं, ये जो आप श्रवण करते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो सुनने के बाद, वो समझने के बाद उसको अपनी कृति में उतारना है। केवल पढ़ के छोड़ दिया तो वो श्रवण का भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोलते हैं बाबा, अध्याय 21 ओवी नंबर 72, वाचिले ते नाही संपले, वाचिले ते नाही संपले, पाहिजे ते कृतीत उतरले। वाचिले ते नाही संपले, पाहिजे ते कृतीत उतरले, या उपड्या गड्यावर तोय ओतले, तैसे जाहले ते सकळ। और जो पढ़ते हो, जो समझते हो, सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के समझना है,
और समझने के बाद उसके हिसाब से आचरण भी करना है। और अगर ये नहीं करते हो तो जितना भी जन्म लेकर के पढ़ते रहे वो, लेकिन घाघर उल्टी थी और आप मतलब जीवन भर उल्टी घाघर पे पानी उंडेलते रहे, एक बूंद भी घाघर में उतरा नहीं। तो पारायण की पूरी गहराई ये सारे ओवियों में बाबा ने अलग अलग अध्याय में अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बोला है, और मैंने वो सारे ओवियों को अलग अलग अध्याय से एकत्रित करके मैंने अभी ये सब्जेक्ट डेवलप किया। देखिए, ये जो हम लोग ये जो परंपरा निभाते हैं ना पारायण का, ये परंपरा निभा रहे हैं हम लोग। 4 आरती मला मुखोद्गत आहेत, मग काय करायचं, क्या करे उसका, आचार डाले? नहीं, चारों आरतियां मुझे बाय हार्ट है। मतलब मैं इतना जोर से आरती गाऊंगा कि जो पुजारी लोग गाते हैं उससे भी बड़ी आवाज में मैं आरती गाऊंगा। कंपटीशन इसका है, लेकिन वो आरती की गहराई क्या है नहीं मालूम। मतलब हर चीज ऐसे ही होता है, परंपरा निभाते हैं। पारायण करने का क्योंकि हमारी कामनाएं पूरी होती है, ये भावना से पारायण करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। बाबा के हृदय को जानने को मिलेगा ये ग्रंथ पढ़ने के बाद, क्योंकि ये ग्रंथ बाबा का लिखा हुआ है। बाबा तो यहां तक बोलते हैं कि ये ग्रंथ ही मैं हूं, तो बाप रे फिर कितना संभल के पढ़ना चाहिए, कितना भाव और श्रद्धा डाल के पढ़ना चाहिए। नहीं, ये नहीं, ये पन्ने अगर पलटे जाएंगे तो हमारी कामना पूरी होगी, इसीलिए पढ़ने वाले लोग ज्यादा है। मैं एक कहानी बताता हूं, प्लीज आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए इसी के ऊपर। एक बार एक शिकारी पंछियों को जाल में फंसाने के लिए एक वन में जाता है। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा ये कथा को। पंछियों को फंसाने के लिए एक जाल लेकर के, दाने लेकर के जंगल में जाता है और जाल बिछाता है, और वो बिछाए हुए जाल पे दाने फेंकता है खाने के लिए, चुगने के लिए। तो सारे पंछी वो चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए वो जाल पे बैठ जाते हैं, और उसके चारों सिराओं को अपने एक झाड़ के किनारे बैठ करके अपने पास रखा रहता है। जैसे ही देखता है कि 100-150 पंछियां आंखें बैठ गई, वो जाल खींच लेता है और उनको वो जाल में फांस लेता है और बाजार में जाकर के उनको बेच देता है। ये उसका धंधा है। तो एक दिन एक साधु पुरुष उस जंगल से जा रहा था, तो देखता है कि ये जाल दिख रहा है, जाल के ऊपर ये दाने दिख रहा है, तो उसको लगता है कि ये कोई जाल बिछाने वाला तो नहीं है इसके पीछे। तो उसका उस सिरा को देखते देखते जाता है, तो वो एक बंदा मतलब जाड़ के आड़ में बैठा है, वो सब पकड़ के, कि जैसे ही वो सारे मतलब पंछियां उसमें बैठेगी कि ये खींच लेगा और वो उनको बंदी बना करके ले जाएगा। तो वो अपने आंख के सामने उसको देखता है कि वो खींच लेता है, और सारी जो पक्षियां हैं अंदर फड़फड़ाते हुए उसके हाथ लग जाती हैं, और वो उनको कंधे पे मार के बाजार में ले जाकर के बेचता है। तो कुछ लोग उसको बंदी बना करके रखते हैं, तो कुछ लोग काट के खाते हैं, फिर उन पक्षियों का बेहाल हो जाता है। अब ये साधु के मन में दया आती है कि नहीं, ये इनको हुशार करना चाहिए, इनको सचेत करना चाहिए पक्षियों को। तो वो बेचारा वो पक्षियों के साथ संवाद साधता है, बात करने लगता है। अभी एक पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष था, तो वो पक्षियों के साथ वार्तालाप शुरू कर देता है कि अरे मूर्खो, तुमको समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई जाल में कोई दाना दिखे
तो वहां पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि शिकारी वो जाल फेंकता है और फिर उसमें वो दाना छोड़ता है, और वो जब तुम लोग उसको खाने के लिए जाते हो तो तुम फंस जाते हो। तो आज के बाद जब भी जाली पे अगर दाना दिखे तो खाना मत। तो ये मेरी ये बात याद रखना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा और दाने डालेगा, फंसना मत। मैं फिर बोल रहा हूं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। अब ये सारे पक्षियां जो वहां पे वन में थी, ये वाणी सुन ली, ठीक है। वो साधु चला गया और ये पक्षियां ये सब रटने लगी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब ये सारे पंछियां मतलब रटने लगे वो बात को। और एक दिन वो शिकारी फिर से आया, उसने फिर से जाल डाला और फिर से उसने दाने डाले, और वो अभी उनको सुनाई दे रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। तो ये बोलता, अरे बाप रे, ये क्या है, पूरा वन में जितने पंछी है सब चिल्ला रही है, ये बात बोल रही है। बोलता, ये कौन इनको पट्टी पढ़ा के गया। थोड़ा हैरान हो जाता है, उसको लगता है अरे यार, सर पे हाथ रख देता है कि गया खत्म, अभी मेरा धंधा चौपट हो गया। वो एकदम हताश होकर के है ना, उस सोच में पड़ता है कि कौन आया, कौन इनको सिखा के गया, अभी एक भी नहीं फंसेगी। तो ऐसा करते 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 वो सोचते 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 उसको आग लग जाती है, और इनका आवाज चल रहा है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। और ऐसा बोलते बोलते उनको वो दाना दिखाई देती है, उन पंछियों को। वो जाके वापस वो जाल पे बैठती है और चुभने लगती है और बोलने भी लगती है, शिकारी आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। बोल रही है जबान से, लेकिन जाल पे ही बैठी है और वो दाना चुग रही है। और थोड़ी देर के बाद इसका आंख खुलता है, देखता है तो सारे पंछी जाल में, लेकिन बोले जा रही है। तो बोलता, अरे अपना तो काम हो गया। वो फिर से खींच लेता है, उनको बंदी बना करके फिर निकल जाता है। ये कहानी क्या बताती है? हमारी हालत भी वैसी है, रटते हैं पोपट की तरह, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, फंसना मत। ये पारायण ऐसा ही करना होता है, सप्ताह ऐसा ही करना होता है, पेज धनाधन पलटना होता है, 3 घंटे में खत्म करना होता है। ये पारायण ऐसे ही करना होता है, फटाफट पेज पलटना होता है, 3 घंटे में खत्म करना होता है। शिकारी आएगा, नहीं, मैं उम्मीद करता हूं मेरे को जो बोलना है आपके हृदय को छू गया होगा। यही करते हैं हम और यही करेंगे जब तक कोई अच्छे से समझाने वाला ना हो। ये परंपराएं, ये अंधी परंपराएं ऐसी ही चलती रहती हैं। क्या फायदा है इसका बताइए? अभी आप लोग 10 साल से कर रहे हैं, प्लीज बुरा मत मानिए, मैं सीधा सीधा पूछता हूं, अगर ऐसा पारायण किया है 10 साल से, तो क्या आप 10 करोड़ जन्म से भी अगर ऐसा करेंगे ना, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, ये यही करेगा, फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। तो ये पारायण नहीं हो सकता, इसको पारायण नहीं बोलते हैं। जहां बाबा का हृदय नहीं खुला, जहां बाबा के हृदय की तड़प नहीं समझ में आई, जहां एक लीला उन्होंने ये चमत्कार क्यों किया, उसके पीछे का रहस्य नहीं समझे,
भाराभर श्रवण, धोखा है साहब, और अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। लेकिन वही अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद अगर एक अध्याय में पूरा मन लग जाए, पूरी तन्मयता के साथ अगर एक अध्याय पढ़ते हो, उसके बाद घर से बाहर निकलो ना, वो पूरा दिन कैसे बीतता है देखना। लेकिन ये तो धोखा है, और ये हम लोग सीखते कहां से हैं? शिरडी से। शिरडी में ऐसे ही करते हैं। शिरडी में ऐसे ही करते हैं, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, समझो 7 अध्याय करने के लिए आप 3 घंटा लेते हैं या 2.5 घंटा लेते हैं। आप तो मेरे ख्याल से 3 घंटा भी नहीं लेते रहेंगे, तो 2.5 घंटे में भी पूरा करते रहेंगे। तो जिसके पास जितना स्पीड है वो उतना माहिर है, वो उतना ज्यादा पहुंचा हुआ है। अरे तेरे को 2.5 घंटा लगता है, अरे मैं तो 2 घंटे में करता हूं। आपको सच में मैं मतलब अभी टॉपिक आया करके मैं बता दूं, शेगांव गजानन महाराज को तो सब लोग जानते हैं। गजानन महाराज का गजानन विजय ग्रंथ जो है 21 अध्याय का है। यह ग्रंथ से तो बहुत ही छोटा है। अभी वहां पर ओढ़ लगी है कि यह ग्रंथ पूरा मुखोद्गत कितनों को है। एक लेडी ने वो मुखोद्गत कर लिया और दुनिया के सामने छा गई। न देखता त्यांना मुखोद्गत आहे संपूर्ण ग्रंथ, आत्म साक्षात्कार हो गया। और अभी उनको देख के कई लोग अभी मुखोद्गत करने लगे हैं। बहाड़ पहला अध्याय से जो शुरू करेंगे, ग्रंथ पूरा हो जाएगा, पूरा बहाड़ है। जैसा किसी को 4 आरतियां बहाड़ हो जाती हैं, क्या होता है उससे? उसका मर्म अगर नहीं समझ में आया, पहले अध्याय में क्या बता रहे हैं, पहले अध्याय में ये बंदे में ये जो गलतियां हैं, ये जो बंदे में खामियां है, वही खामियां मुझ में भी है, ये गजानन महाराज मुझे बता रहे हैं, मुझे इस पे काम करना है। तो मतलब है, उसको सेंस है। लेकिन मैंने पूरा मुखोद्गत कर लिया अध्याय, क्या होता है उससे? फिर वापस वही दोहराना पड़ेगा, शिकारी आएगा। भाराभर श्रवण, पन्ने पलटणे हैं। तुम्हाला 2.5 तास लागतात, मी 2 तासात संपवतो। और बड़ी निर्लज्जता के साथ हम ये बात करते हैं। लेकिन वही मैं क्या बोलता हूं, वही सप्ताह कीजिए ना। जरूरी नहीं है कि पूरा 53 अध्याय पूरा हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यह साल अगर खाली 7 अध्याय हो गया, लेकिन अच्छे से किया आपने, लेकिन बाबा को वो मानने होगा। ग्रंथ पूर्ण करना यह भावना नहीं है, बल्कि कितना समझ लिया आपने, उसको इंपॉर्टेंस है। सप्ताह कीजिए, 7 अध्याय होता है तो 7 अध्याय, 10 अध्याय होता है तो 10 अध्याय, 15 अध्याय होता है तो 15 अध्याय। अगले साल बचा हुआ 15 अध्याय करेंगे। ऐसा 3 साल में करते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये क्या है यार, ये तो एक यंत्र को बिठाया आपने अपने जगह पे, इंसान नहीं कर रहा है। ये पारायण एक रोबो कर रहा है, रोबोट। इंसानी जज्बात नहीं है, इंसानी भावनाएं उंडेली नहीं जा रही है, इंसान का इमोशंस नहीं उंडेला जा रहा है, आंखों से अश्रु की धारा नहीं बह रही है, वो भक्ति नहीं उमड़ रहा है। वो पारायण कैसे हो सकता है? लेकिन जब भी
ये सच बोलो, तकलीफ होती है, बुरा लगता है। ये इंसान हमको टारगेट करता है। मैं आपको क्यों टारगेट करूं? मुझे क्या मिलेगा? कहीं से तो शुरुआत होनी पड़ेगी ना, कहीं से तो क्रांति घटनी पड़ेगी। तो आज के बाद आप लोग मुझे वादा कीजिए, अगली बार से आप लोगों में से जो एक बंदा, एक तो होगा ऐसा जो थोड़ा अच्छे से समझता होगा, उसको बिठाइए। और 7 अध्याय होता है 7 दिन में, तो 7 अध्याय सही, लेकिन सप्ताह कीजिए। वो सप्ताह मतलब ना पूरा जीवन का वो 7 दिन बाबा के लिए है। सप्ताह जरूर कीजिए, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा कीजिए। प्लीज आपसे अनुरोध है। बाबा नाचेंगे, बाबा उत्सव मनाएंगे, लेकिन ये जो चल रहा है ना, ये नौटंकी, इसमें बाबा राजी नहीं हो सकते। तो मेरे को आज आप लोग वादा कीजिए कि अगली बार से मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा पारायण करेंगे। आप में से जो कोई एक बंदा होगा जो अध्याय को अच्छे से समझा सकता हो, ओवियों को अच्छे से समझा सकता हो, ऐसा अपने में से किसी, और ना जो अपने से जो थोड़ा बेहतर होता है ना, उसके सामने झुकना फर्ज बनता है। और हमारे साईं डिवोटिस का एक प्रॉब्लम है यहां, नहीं मैं किसी इंसान के सामने नहीं झुकता, मैं तो साईं बाबा के आगे ही झुकता हूं। ये अहंकार हमारे साईं डिवोटिस को कहीं का नहीं छोड़ा है। हम किसी इंसान के सामने नहीं झुकते हैं, हम साईं के सामने झुकते हैं, अहंकार से बोलते हैं। और बाबा अपने जीवन काल में अपने अहंकार को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, जवाहर अली जैसे कपट गुरु के भी शरण जाने के लिए कतराते नहीं हैं, अपना अभिमान को रौंद के। तो फिर उतनी निराभिमानता हम में कब आएगी? कितने जन्मों के बाद आएगी? इसीलिए अपने ही सर्कल में जो अपने से जो थोड़ा ऊंचा है, जो बेहतर बता सकता है, प्लीज उनके सामने झुकिए। और उनसे जो रोशनी मिलती है साईं सच्चरित्र के बारे में, और इस तरह से बाबा का ओरिजिनल नॉलेज दुनिया तक पहुंचेगी। नहीं तो ये ग्रंथ में ही सड़ जाएगी। फिर ये भारा भर श्रवण जो बोल रहे हैं ना बाबा, यही चलता रहेगा। फिर इस पे कभी लगाम नहीं लगेगा। और ये गंदी परंपरा, ये झूठी परंपरा ऐसे ही चलता रहेगा। और फिर इतना खर्चा करने का उस पे, और इतने लोग आए थे पारायण में, फिर वो अहंकार। अरे एक तो फालतू बकवास परोसते हो, ऊपर से इतने लोग आए उसका अहंकार भी जताते हो। और फिर उसके ऊपर दुनिया भर का पैसा खर्च करने का कोई सीमा ही नहीं है उसका। मैं उम्मीद करता हूं कि पारायण किसको कहते हैं आज खुल गया होगा। और मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला है, जो भी साईं सच्चरित्र में बाबा बोलते हैं वही रखा है आपके सामने। तो ये भारा भर श्रवण नहीं है, वो इबादत ही क्या जिसके चलते 2 आंख से आंसू न छलके, वो श्रवण ही क्या जो आपकी आंखें भीगी ना हो। इसके ऊपर मैं आखिर में कबीर जी का एक दोहा है, उस पर खत्म करूंगा, क्योंकि बगैर कबीर जी मुझे ऐसा लगता है कि कोई टॉक पूरा नहीं हो सकता।
कबीर जी मतलब इसके ऊपर तंज कसते हुए कहते हैं, बज दीना कहू और ही तन साधुन के संग, बज दीना कोई और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। मतलब जब मैं अध्याय पढ़ रहा हूं, भज रहा हूं, नामस्मरण कर रहा हूं, पोथी पढ़ रहा हूं, जब भगवान में मैं अपना मन लगा के बैठा हूं, लेकिन खाली मेरी आंखें घूम रही है उस पे और मेरा मन कहीं और ही भटक रहा है, खाली मैं हाथ घुमा रहा हूं, मैं अक्षर पढ़ रहा हूं, लेकिन मन मेरा लगा नहीं है उन अक्षरों में, वो वाणी में, वो ओवी में। बजदी ना कहूं और ही मतलब मैं किसी और का ही भजन में हूं, मतलब मेरे चिंतन में जो चल रहा है उसका भजन कर रहा हूं मैं। बजदी ना कोई और ही तन साधुन के संग, लेकिन इस शरीर को मैंने ग्रंथ मतलब इस साधु के साथ लगा दिया। तन साधुन के संग, ये तन को साधु के संगत में बिठाया है, लेकिन मन में दुनिया भर का ख्याल चल रहा है। बजदी ना कहूं और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी गजी, ये जो अस्तित्व है ना ये काला कपड़ा है। कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग, इसके ऊपर वो मालिक का रंग कैसे चढ़ेगा। कभी काला कपड़े पे कोई रंग चढ़ता हुआ देखा है? इसीलिए हम लोग होली में भी कपड़े अगर पहनते हैं ना तो व्हाइट पहनते हैं, पूरा सफेद, ताकि वो कलर चढ़े। लेकिन अगर काला कपड़ा पहन करके अगर आप होली खेलने जाएंगे तो क्या फायदा उसका। और अगर कृष्ण के रंग में रंगना है तो पहले इन कपड़ों को स्वच्छ रखना पड़ेगा। तो वैसे ही बजदी ना कहूं और ही तन साधुन के संग, कहे कबीर कारी गजी कैसे लागे रंग। तो अगर ये काला कपड़ा बना लिया आपने क्योंकि आपका मन लग ही नहीं रहा है इसमें, और जब आप बिना मन लगाए खाली पड़े जा रहे हैं तो आप काला कपड़ा बन गए, और वो काला कपड़े पे सदगुरु अगर अपना रंग चढ़ाना भी चाहे नहीं चढ़ा पाएगा, क्योंकि काले कपड़े पे कभी कोई रंग नहीं चढ़ता। तो ये दोहे के साथ ये टॉपिक, पारायण कैसे करना चाहिए, पारायण करने का सही तरीका क्या है, श्रवण कैसे करना चाहिए, अध्याय का पठन कैसे करना चाहिए, तो ये है। मनोहारिणी शापताप निवारिणी, अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी, परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी, अनंत कोटि साई नाथों की जननी, साक्षात साई स्वरूपिणी, ग्रंथराज श्री साई सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।